नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से सटे हनुमान मंदिर को रेलवे प्रशासन द्वारा अवैध घोषित कर नोटिस भेजने के बाद हिंदुत्व को लेकर बीजेपी बनाम ठाकरे शिवसेना के बीच जोरदार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। इस पर हनुमान मंदिर के विश्वस्त प्रकाश कारखाने से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। रेलवे की तरफ से मुंबई के दादर स्थित जिस हनुमान मंदिर को नोटिस दिया गया था, उस मंदिर के विश्वस्त प्रकाश कारखाने इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, रेलवे प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया था, उस नोटिस में क्या कहा गया था? 8 दिन के अंदर आप मंदिर खाली करो, नहीं तो हम आके उसको तोड़ देंगे और उसका खर्चा तुम्हारे से वसूल करेंगे। और ये नोटिस मंदिर प्रशासन को आई थी, मतलब आप ही को रिसीव हुई होगी? जी जी। इस पर मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या जवाब दिया गया था? नहीं, उनको जवाब कुछ था ही नहीं, मांगता ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ आदेश दिया था। आदेश को रिप्लाई नहीं दिया जाता है। आदेश दिया हटो इधर से, नहीं तो हम तोड़ेंगे, बस ख़त्म हो गई बात। इसके बाद जो है उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि हम इस मंदिर को टूटने नहीं देंगे। 80 साल पुराने ये मंदिर है, ऐसा कहा जा रहा है। इस मंदिर का इतिहास क्या है? नहीं, उद्धव साहब ने जो कहा वो मैंने सुबह अखबार में पढ़ा। मंदिर जो है वो 80 साल पुराना है, वो भी वो उसमें पढ़ा मैंने, सही है। अब ये भी सही है कि ये इतना श्रद्धा स्थान है कि जिस तरीके से प्रशासन कर रही है वो गलत है। अब भक्तों की भावना तीव्र है, वो नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं कि जो देश की सत्ताधारी है, राज्य के सत्ताधारी है, जो इसमें हिंदू राष्ट्र की निर्माण करने की सोच कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत के बाद अयोध्या में राम मंदिर स्थापना की, वो कैसे हनुमान मंदिर को तोड़ने का आदेश दे सकती है? अब ये जो चल रहा है वो कौन कर रहा है, वो आप इन्वेस्टिगेशन करो। अब कहनी और करनी में फ़र्क दिख रहा है। आप बोलते हो हिंदुओं का रक्षण करेंगे, अभी हिंदुओं का घर भी रक्षण नहीं कर पाते हैं अलग जगह, इधर हिंदू देवताओं का रक्षण नहीं हो रहा है। तो ये गलत मैसेज जा रहा है लोगों के साथ। इसमें सुधार होना बहुत ही ज़रूरी है। सर, इसके बाद जो है भाजपा की तरफ से जो है मंगल प्रभात लोढ़ा विधायक उनके आए, यहाँ पर उन्होंने आरती की। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो कौन सा लेबल पहन के आए हैं वो मैंने देखा नहीं और मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। मंदिर में अपने जूते बाहर निकाल के आना ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका अर्थ ये है कि आपका धर्म, आपकी निष्ठा, आपका पक्ष, आपका राजकारण, आप कौन है, छोटे बड़े, वो सब बाहर छोड़ो और एक भक्त के रूप में इधर आओ। जो इधर आ गया वो कौन सा पार्टी का है वो हम नहीं देखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं वो हम देखते हैं। अभी जो आए तो 50-100 कैमरामैन लेके घुस गए, तो हमें दुख लगा कि भाई आप किसके लिए आए हो? उन लोगों के लिए आए हो, भगवान के लिए आए हो, क्या यह मंदिर प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो? ये समझ नहीं आता। इनकी जो बिहेवियर है ना, वो गलत संदेशा देती है, गलत संदेशा देती है। वो खुद आके मिल के क्या प्रॉब्लम है वो समझ के आगे जा सकते हैं। अभी उन्होंने मेरे को एक खत बताया हैंड रिटन कि जिसने ये नोटिस भेजी उसी का ही रबर स्टैम्प कि भाई स्टे दिया है। ये पब्लिक को बताने का, मीडिया को बताने का क्यों? हमें तो मिलने दो ना। तो स्टे ऑर्डर आपको आया नहीं है? नहीं आया है। और हम ये नहीं समझते कि जो नोटिस निकालता है वही स्टे देता है। कम से कम उसके ऊपर के जो अधिकारी हो उन्होंने देना चाहिए ना। तो कानूनी दाव पे वैधता अवैधता इसमें हम नहीं गिरना चाहते हैं। हम सादे
लोग हैं, हमें मालूम है तारीख पे तारीख पड़ने वाली है, कुछ होने वाला नहीं है। कितने साल लग गए आपने को राम मंदिर बनाने के लिए, और उधर भी चीफ जस्टिस को बताना पड़ा कि मेरे को भगवान का ही कौल लेना है, उनको ही पूछे के बिना मैं नहीं कर पाया। तो जब इस हर एक का भगवान से ही रिश्ता है, तो हम भी भगवान के सामने खड़े हैं, उनको ही बोल रहे हैं कि भाई आप ही करो अभी। ऐसा नहीं हो गया विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये होना चाहिए, सही होना चाहिए। हमने देखा कि जब विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा और आपका कुछ चर्चा चल रही थी, वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, चर्चा नहीं हुई, और ये चर्चा करने का ना वक्त था, ना समय था, ना मेरे साथ उनकी अपॉइंटमेंट थी, कुछ नहीं थी। मैं तो घर में खाना खा रहा था, मंदिर से फ़ोन आया कि भाई ये आए। अभी ये यहाँ के पालक मंत्री थे, तो उनको मान देना मेरा फ़र्ज़ है। मैं पहचानता नहीं उनको, वो कौन से पक्ष के है वो भी मेरे को मालूम नहीं, उनकी सोच मेरे को मालूम नहीं, लेकिन बड़े आदमी आ रहे हैं अपने मंदिर में, तो उनका आदर सत्कार करने के लिए मैं भाग के आ गया। देखा तो 100-150 पत्रकारों के भीड़ में ही वो आरती कर रहे हैं, तो मैं तो बाहर खड़ा, तो मेरे को अंदर आने को भी नहीं मिला, तो चर्चा कैसे होगी? स्टे कॉपी की जो ऑर्डर मंगल प्रभात लोढ़ा बता रहे हैं, क्या उन्होंने ये स्टे कॉपी का ऑर्डर आपको बताया रेलवे की तरफ से आपको, क्योंकि आप विश्वस्त मंडल में हो, तो क्या आपको भी ये स्टे कॉपी ऑर्डर रिसीव हुआ या फिर विधायक जी ने आपको दिखाया? उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही बताया कि उन्होंने रेलवे मिनिस्टर से बात की है और उसके हिसाब से ये स्टे ऑर्डर आया है और उसका कॉपी आपको मिलेगा। ऐसा विधायक जी कह रहे हैं। हाँ, अब मैंने बोला ठीक है, जब आएगी तब देख लेंगे। तब उन्होंने उनके व्हाट्सएप पे मुझे हैंड रिटन एक लेटर बताया कि जिस अधिकारी ने वो नोटिस दिया था उसी के हस्ताक्षर में, उसी के ही सिग्नेचर से वो था कि ये स्टे किया है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जब मैंने उनको बताया कि आपके व्हाट्सएप पे आया कुछ ऐसा? आपके व्हाट्सएप पे कुछ आया? नहीं आया, कुछ नहीं आया। बात ये मैंने बताई उनको कि आप पैरासीटामोल मत दीजिए, आप उसका कौन सा रामबाण उपाय कह सकते हैं। अभी मेडिकल कोई नहीं है, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो एंटीबायोटिक चाहिए। एंटीबायोटिक आप दोगे तो जो रोग है उसका मुकाबला होगा। जड़ से मुकाबला। अब ये जो टेम्परेचर था 104 वो हो गया 100, लेकिन वो दर्द नहीं, मेरा जो रोग था वो नहीं चला गया। वो रोग क्या है, तो कल दूसरी इलेक्शन आएगी, उसका रिजल्ट आएगा, फिर बॉम्ब आ जाएगा, जैसे 4 साल पहले हुआ। 4 साल पहले भी नोटिस ऐसे ही था, वैसे कि वो उधर के विधायक आ गए, कौन से विधायक आए थे? राहुल शेवाड़े जी थे, बस उन्होंने भी बोला कि आ गया उधर से, यही आदमी ने लेटर लिख के दिया कि हाँ स्टे, इलेक्शन हो गई, रिजल्ट आ गया, अब बॉम्ब आ गया। क्या मतलब क्या हम समझने का कि नया इलेक्शन कोई आने वाला है क्या इधर? मालूम नहीं मेरे को, मैं तो क्या पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन आम लोगों के दिल में यही आशंका है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। नहीं तो इतने अभी वो राणा जी आ गए, मैंने कभी देखा नहीं है मंदिर में ये लोग कोई आए थे। एक भाजपा के लोग आ रहे हैं, आने दो ना, दे आर वेलकम, मदद करो हमको। लेकिन आज ही अभी क्या, आपका मकसद क्या है? आप ही ने तो किया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है? अब राज्य सरकार का कुछ नहीं है उसमें, हाथ ही नहीं है। और एक सादा इंजीनियर के दस्तखत से आप नोटिस भेजते हो और दस्तखत से और स्टे देते हो, वो बहानेबाजी है क्या? ऐसे लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा। तो देखिए आगे क्या होता है। सर कानूनन तौर पे जो आपके जो कानूनन नहीं, एडवाइजर कानूनन हम जाने नहीं, हम मैं खुद कानून का रखवाला हूँ, मैं कानूनन कुछ नहीं रखता हूँ। ये धर्म का बात है, ये भगवान की बात है, क्या ये लोगों की श्रद्धा है। मैं कानूनन कागज के घोड़े नहीं दौड़ाना चाहता हूँ। क्या ये स्टे कॉपी को आप स्टे मानते हो? मैंने
आने दो ना मेरे पास, आई नहीं तो मैं क्या, आने दो, फिर मैं आपको प्रतिक्रिया जरूर दूंगा। जिस रेलवे अधिकारी ने ये स्टे कॉपी भेजा है, क्या उनसे आपका कोई संपर्क हुआ है? कुछ नहीं, कोई नहीं उन्होंने आया, आपसे संपर्क देते समय भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। से बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ थे प्रकाश कारखाने, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक हो या जितने भी राजनीतिक लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके द्वारा दिखाई जाने वाला वो स्टे कॉपी जो है वो मंदिर प्रशासन को अभी तक मिला नहीं है, और इसीलिए 4 साल पहले भी ऐसी एक नोटिस जो है रेलवे प्रशासन की तरफ से मंदिर को मिली गई थी, जिसके बाद यही राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ था। और वही चीज़ जो है वो दोबारा हो रही है कि रेलवे की तरफ से नोटिस भेजा गया और कोई व्हाट्सएप पे हैंड रिटन कॉपी जो है वो भेजकर, वो भी मंदिर प्रशासन को नहीं भेजी गई है, वो विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने जो है वो मीडिया के सामने रखी और कहा गया है कि ये स्टे कॉपी है। अब इसका ये राजनीतिक खेल है या इसका कोई कानूनन मतलब है, इसका मामला तभी पता चलेगा जब रेलवे प्रशासन इस पर आकर कोई खुलासा करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज़ इंडिया, मुंबई।